वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे उसके थर्ड पार्ट वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? वर्ब डिनोट्स एन एक्शन विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या होता है? जो शब्द जो है एक्शन को शो करता है और जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में कुछ ना कुछ बताता है। तो वर्ब क्या है? वर्ब डिनोट्स एन एक्शन विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम रोट ए लेटर, द चाइल्ड लाफ्ड। तो इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो एक्शन शो कर रहा है वो शब्द है रोट एंड लाफ्ड। तो दीज आर वर्ब्स। इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेज। हम वर्ब को दो मेजर क्लासेज में डिवाइड करते हैं और फर्स्ट जो है वो है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या लेक्सिकल वर्ब भी इसको बोला जाता है। तो फर्स्ट जो क्लास है वो क्या है? वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, फुल वर्ब भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। और जो इसकी दूसरी टाइप है वो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स। तो जो हमारा मेन वर्ब है वो जो है संख्या में अनलिमिटेड होता है। मेन वर्ब्स आर अनलिमिटेड इन नंबर्स। वो संख्या में अनलिमिटेड होता है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की 5 फॉर्म होते हैं। जो हमारा फुल वर्ब है वो है जैसे टू गो, तो फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड गोन, फोर्थ जो है इसकी फॉर्म बनेगी गोइंग और फिफ्थ होती है गोज। फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। तो उसी प्रकार से ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है ईटिंग और फिफ्थ है ईट्स। तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स। जो हमारी मेन वर्ब है जो संख्या में अनलिमिटेड है उसके जो काइंड्स हैं वो दो हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट्स वर्ब क्या है? व्हाट आर फाइनाइट्स वर्ब? तो दोज वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म, those verbs which change their form according to the number, person and tense of its subject। तो ये है फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब आर दोज वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म according to the number, persons and tense of its subject। For example, I write a lesson, he writes a lesson, they write a lesson, he wrote a lesson। तो यहाँ पर जो वर्ब राइट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रही है। आई के साथ वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में यूज है, आई राइट, ही राइट्स। अब ये फिफ्थ फॉर्म बन गई यहाँ पर, राइट फिफ्थ फॉर्म। तो राइट जो है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट सब्जेक्ट। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में हो गई। तो फाइनाइट वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। तो फाइनाइट्स वर्ब, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइनाइट्स वर्ब। फाइनाइट्स वर्ब के दो काइंड होते हैं। फर्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब्स और सेकंड है इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? What is a transitive verb? Transitive verb, the verb which takes an object of its own, जिसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट आवश्यक होता है वर्ब के साथ। तो उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो सिंग्स जो वर्ब है, ए सॉन्ग उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा सेंटेंस जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ पर आई बॉट ए बुक, तो इसमें हम ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता। और विच वर्ब डज नॉट require an object। For example, dog barks, Sheeta weeps, he writes, children play। इस प्रकार से। अब बात करते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो
नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? दोज वर्ब विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म नहीं बदलती, वो होती है नॉन फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रीड द बुक, ही वॉन्ट्स टू रीड द बुक, दे वॉन्ट टू रीड द बुक। इन एग्जाम्पल्स में जो रीड है, जो रीड वर्ब है, वो उसके सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई, तो ये रीड जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स वर्ब। नॉन फाइनाइट्स वर्ब 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है इन्फिनेटिव, सेकंड जीरेंड, थर्ड है पार्टिसिपल। अब इन्फिनेटिव की बात करते हैं। इन्फिनेटिव क्या? द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है, विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रीसीडेड बाय टू, जो हमेशा टू के साथ यूज नहीं होती और यूज भी होती है। तो देर आर 2 काइंड ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के 2 काइंड हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव को हम इन्फिनेटिव विद टू भी कह सकते हैं, और बेयर इन्फिनेटिव को हम इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट जीरेंड की। जीरेंड क्या है? व्हाट इज जीरेंड? जीरेंड इज ए वर्बल नाउन। ये एक वर्बल नाउन है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ing इन ए वर्ब। ये वर्ब के साथ ing लगाने से बनता है, और इट फंक्शन बोथ एज नाउन एंड वर्ब। और ये किसी भी सेंटेंस में वर्ब और नाउन दोनों के रूप में काम करता है, तो इसलिए इसको वर्बल नाउन बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, गैम्बलिंग इज ए कर्स। तो वॉकिंग जो है, वॉकिंग एंड गैम्बलिंग, दीज आर वर्बल नाउन। ये नाउन और वर्ब दोनों का काम इन सेंटेंसेज में कर रहे हैं, तो ये जीरेंड है। सेकंड पार्ट जो इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल इज ए वर्ड विच इज पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। वो शब्द जो आंशिक रूप से वर्ब होता है और आंशिक रूप से एडजेक्टिव यानी विशेषण भी होता है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। ये सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए रनिंग ट्रेन। तो रनिंग यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर जो है वर्ब का काम कर रहा है। और जापान इज ए डिवेलप्ड कंट्री, तो यहाँ डिवेलप्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो देर आर 3 काइंड ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स की जो है वो 3 काइंड होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बात की वर्ब की। आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।